मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, नाकामयाब तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप लोगों ने ना अपने मन के अंदर, एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक धारणा बना ली है कि अब तो देखो आखिरी महीना आ गया, अब तो मैं एकदम ही अपने हथियार डाल देता हूं, मैंने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा ना, तो अब तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तुमने सोचा ना नहीं हो पाएगा तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ये लिख के ले लो मेरी बात। भाई साहब, आखिरी के 15 दिन बचे हुए थे अप्रैल के। मई महीने में मेरी एग्जाम थी, 1 मई से पेपर चालू होने वाले थे। 15 दिन एएफएम पढ़ाए, 65 मार्क्स लेकर के आया हूं। कैसे लेकर के आया हूं ये मैं तुमको आज बताने वाला हूं। 15 दिन में मैंने प्रिपरेशन करी थी और 65 मार्क्स लेकर के आया था। साला तुम थोड़ी सी बुद्धि लड़ाओ, अगर मैं 15 दिन की प्रिपरेशन में 65 मार्क्स ला सकता हूं तो तुम लोग अगर 7-8 दिन भी प्रिपेयर करोगे ना तो 40 मार्क्स ला करके पास क्यों नहीं हो सकते, और एग्जामिशन भी आ जाएगा। मैं तुमको बताने वाला हूं कि भाई तुमने हथियार नहीं डालने हैं। एक मस्त प्लान बताऊंगा, लास्ट रिजॉर्ट 70+ प्लान होने वाला ये सीए फाइनल एएफएम को लेकर के। श्योर शॉट आपको सक्सेस दिलाएगा दिलाएगा दिलाएगा, एग्जाम में जीत दिलाएगा दिलाएगा दिलाएगा। बात को मेरी लिख करके ले लेना। लेकिन वीडियो चालू होने से पहले 2 चीज करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+, 80+, 90+ इन सीए फाइनल एएफएम। सर गप्पा गोष्ठी मत करो, टाइम पास मत करो। 80+, 90+ तंबूरे से आएंगे, मैंने बोला आएंगे। साला मैंने बोला आएंगे तो आएंगे, बात हो गई खत्म। 100 आउट ऑफ 100 आए थे पिछली बार में एआईआर मन को, तो तुमको क्यों नहीं आएंगे यार? तुमने खुद को अंडर एस्टिमेट कर रखा है, तुमको खुद की मतलब शक्तियों का अंदाजा नहीं है भाई। तुम हनुमान हो, समझते नहीं हो यार मेरी बात को। ठीक है, 70+, 80+ का कमिटमेंट करोगे तो 60+ तो आ ही जाएंगे, ध्यान में रखो। सिंपल है, सिंपल है। सोचोगे ना 40 आ जाए तो भूल जाना कुछ होने वाला है तुम्हारा जिंदगी के अंदर। आओ अब मैं फटाफट से चालू करता हूं। 15 दिन प्रिपेयर किया था खाली तुम्हारे भाई ने, 15 दिन। तुम मानो ना मानो, बहुत सारे लोग को फेक स्टोरी लगेगी। स्क्रैच से चालू किया था, 65 मार्क्स एग्जाम में लेकर के आया हूं। देखो मटेरियल क्या फॉलो किया था। मेरे पास है ना 2 फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक थी। मैं एकदम फैक्ट बताऊंगा तुमको। 2 फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक थी और एक तरफ आईसीआई मॉड्यूल थी। मैंने बोला शंकर लखवानी रुक, शांति रख, तू 2 फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक आज कर पाएगा क्या? भाई मेरी तो हालत खराब थी, अप्रैल का महीना चल रहा था, इतनी मोटी मोटी क्वेश्चन बैंक, इतने सारे क्वेश्चंस, मैंने बोला हो ही नहीं पाएगी। और मेरे पास है ना खोने के लिए कुछ था ही नहीं, कुछ खोने के लिए नहीं था। तुम्हारे पास भी कुछ खोने के लिए नहीं, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हुई तो मैंने क्या बोला, लिमिटेड सम्स करेंगे, खुश रहेंगे, पास हुए तो पास हुए, फेल हुए तो फेल हुए, वी डोंट गिव अ डैम। हमारी तो प्रिपरेशन नहीं हो रखी थी, तो हमने क्या किया, आईसीआई मॉड्यूल को अच्छे से गटक लिए, अच्छे से आईसीआई मॉड्यूल को सॉल्व कर दिया। और भगवान की दया थी, आप थोड़ी मेहनत करोगे भगवान थोड़ी मदद करेगा, 65 मार्क्स आ गए मेरे। ठीक है, ठीक है। सर कितने घंटे आपने पढ़ा? वो अप्रैल के 15 दिन थे। मैं आपको बताऊं 8 या 9 अप्रैल से मैंने प्रिपरेशन को चालू करी थी, ठीक है, और 15 दिन मैंने लगाए थे। तो कितने घंटे मैंने पढ़ा? मैंने आज तक मेरी पूरी सीए स्टूडेंट लाइफ में नंबर ऑफ घंटे नहीं गिने। इतने घंटे मैं एफआर पढ़ रहा हूं, इतने घंटे एएफएम पढ़ रहा हूं, इतने घंटे डीटी, टोटल इतने घंटे पढ़ रहा हूं। साला मैंने घंटों के चक्कर में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मेरा क्या मानना है ना, घंटों के चक्कर में पढ़ोगे तो आप क्वालिटी से आपका फोकस हट जाएगा। आप क्वालिटी पे फोकस करो ना यार, क्वालिटी पे फोकस करो, बस मेरे को क्वालिटी पढ़ना है, भले कितने भी घंटे पढ़ो, चाहे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर मेरे को जहां तक याद है मैं मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द डे 70-80% ऑफ द डे एएफएम को देता था, बाकी का पोर्शन ऑफ द डे एफआर ऑडिट को देता था, जहां तक मेरा दिमाग जा रहा है। पर मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द डे मैं एएफएम करता था। सिंपल है, सिंपल है। तो अभी भी पॉसिबल है, मैं वही बोल रहा हूं। तुम 7-8 दिन भी दे दोगे ना आज से, पॉसिबल है यार, पॉसिबल है। 40 तक तो ले ही पाओगे। 15 दिन दिया, मैं 65 ला रहा हूं, तुम ले आओगे यार, क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है, ठीक है। सर क्लासेस ली थी क्या? सर क्या मजाक कर रहे हो, अप्रैल का महीना था, क्लासेस का टाइम थोड़ी था। तो मैंने करी सेल्फ स्टडी। लेकिन सर सेल्फ स्टडी हर जगह तो पॉसिबल नहीं होगी। इजी चैप्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, उसका तो समझ में आता है सर, सिक्योरिटी एनालिसिस उसका तो समझ में आता है, बट व्हाट अबाउट टफ चैप्टर्स, डेरिवेटिव्स, अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके लिए क्या किया? तो मैंने देखी थी रिवीजन वीडियोस, मैंने क्लासेस नहीं ली थी। सर रिवीजन वीडियोस भी मैंने कैसे सिलेक्ट करी थी उसके ऊपर भी आऊंगा। ठीक है, ठीक है। लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, खतरनाक मेहनत चल रही तुम लोगों के लिए। यहाँ पे और भी जबरदस्त रिसोर्सेस आने वाली है मई 25 एग्जाम के लिए, नवंबर 25 एग्जाम के लिए, सॉरी मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26 के लिए। क्या हुआ ना, देखना प्रैक्टिस मैंने कैसे करी थी। मैंने बोला देखो सर टाइम तो अब है नहीं कि मैं एक एक चीज को रिटर्न प्रैक्टिस करूं, तो मैंने किया स्क्रिबल प्लस मैंने किया ओरल प्रैक्टिस। ओरल प्रैक्टिस यानी मैं कैलकुलेटर पे क्या करते गया, कैलकुलेट करते गया, और स्क्रिबल क्या किया ना मैंने, मेरे को पता था कोई कोई बड़े बड़े सम्स तो ऐसे जो कि कैलकुलेटर पे सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने उसको स्क्रिबल किया। सर स्क्रिबल टेक्निक क्या होती है, उस पर प्रकाश डालो। पर्टिकुलर्स ऐसा लिखने का क्या, ना भाई ना। रुपीज ऐसा लिखने का क्या, ना भाई ना। ऐसा लाइन बनाने की, ना भाई ना। फिगर्स लिखने की यहाँ पे, मतलब सॉरी पर्टिकुलर्स लिखने के क्या यहाँ पे, नहीं सर। खाली अमाउंट रफली लिखते जाने का। एक रफ पेपर उठाया मैंने, रफ नोटबुक खरीद ली मार्केट से, अमाउंट लिखते गया, तो मेरी क्या हो गई ना, एक राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। लेकिन मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ
टाइम तो कब वेस्ट होता है ना, जब मैं पर्टिकुलर्स करके ऐसा लाइन बना के रुपए लिख के एक एक पर्टिकुलर्स लिख के फिर अमाउंट लिखता। नहीं सर, उतना टाइम नहीं था, तो एकदम स्क्रिबल कर लिया, रफली रफली अमाउंट लिख ली, ऐसे हाथ भी मेरे चल गए और मेरे को चीजें दिमाग में बैठ भी रही थी। तो मैंने 2-3 दिन पहले शॉर्ट्स बनाए थे जिसमें मैंने तुमको बोला था कि कैलसी से तुम करोगे ना तो तुमको लगेगा अभी हमको आ रहा है, लेकिन एग्जाम में फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई अभी टाइम मत बचाओ, कैलकुलेटर पे मत करो, स्क्रिबल करते चलो। अभी तुमको लगेगा मैं टाइम बचाता हूं, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करता हूं और आगे बढ़ता हूं जिंदगी में। नहीं सर, टाइम वगैरह बचाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, स्क्रिबल टेक्निक का यूज करो, ऐसा रफली स्क्रिबल करते चलो, तो तुम्हारे हाथ भी चलने चाहिए ना भाई एग्जाम में। ठीक है, कैलकुलेटर तुम अभी चलाओगे पर एग्जाम में फिर तुमको समझ नहीं आएगा कि आंसर शुरुआत कहां से करनी है, अगर तुमने अभी खाली कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करे ना। ठीक है, ठीक है सर, कितने रिवीजन आपने किए थे एएफएम के? 0 रिवीजन करे थे भाई। जो बंदा 15 दिन में स्क्रैच से पढ़ रहा है उसको रिवीजन का तंबूरा टाइम मिलेगा, तो 0 रिवीजन किए थे। सर रिवीजन वीडियोस आपने कौन सी सिलेक्ट करी थी? यूट्यूब पे तो भर भर के रिवीजन वीडियोस होती है। मैंने बोला हाँ, बड़े ध्यान से देखो। मेरा कैसा था, एएफएम को मैंने कभी छुआ नहीं था। अब 2 प्रकार की रिवीजन वीडियोस मेरे को तब मिल रही थी। एक रिवीजन वीडियोस में कंसेप्ट नोट्स पढ़ाए जा रहे थे और दूसरी रिवीजन वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे थे। तो मैंने बोला कंसेप्ट, मतलब देखो मेरा क्या मानना था ना, टाइम अभी मेरे पास इतना है नहीं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं कंसेप्ट नोट्स वाली रिवीजन वीडियोस देखूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक उठा करके वापस से वो कंसेप्ट लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करूं। उतना मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं कहा 15 दिन तो इसमें ही चले जाएंगे, तो मेरे को चाहिए था फटाफट फटाफट काम। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्विंग वाली रिवीजन वीडियो देखी, तो उससे मस्त मजा आ गया। मस्त क्या मजा आ गया, अरे हाँ जब मैं मॉड्यूल में क्वेश्चन करने बैठा, अरे हाँ ये तो मैंने रिवीजन वीडियो में देखा था, अरे हाँ ये तो मैंने रिवीजन वीडियो में देखा था। ठीक है, हाँ तो मैंने कोई भी प्रकार के कंसेप्ट नोट्स एएफएम में फॉलो नहीं करे थे, नहीं करे थे, नहीं करे थे। मेरे फ्रेंड्स ने रेफर करते, तारीफ भी करी थी। मैंने बोला भाई मेरे फ्रेंड तेरी बात 100% सही है, पर मेरे पास जिंदगी में टाइम नहीं है कि मैं कंसेप्ट नोट्स भी करूं और क्वेश्चन बैंक भी करूं। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया था कि मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग रिवीजन वीडियो देखे, मॉड्यूल करी, क्वेश्चन सॉल्विंग रिवीजन वीडियो, मॉड्यूल। ठीक है, और जो चैप्टर मेरे को खुद से हो रहे थे ना, जैसे म्यूचुअल फंड खुद से ही हो गया, मैंने पढ़ा तो मॉड्यूल पढ़ी खुद से ही हो गया, तो मैंने बोला उसके लिए रिवीजन वीडियोस देखने का भी टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। सिंपल है, सिंपल है। अब मेरा जब 15 दिन पूरे हो गए ना, तो 16वें दिन पे 16th डे पे मैंने मेरी सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट दी थी और उसमें भाई साहब फटके हाथ में आ गई। 30 मार्क्स, मतलब मेरे खाली 30 मार्क्स आए थे, जिसमें क्या हो गया ना, एकदम मेरी हालत खराब हो गई, मैं डर गया। लेकिन भाई फिर मैंने सोचा, तूने 15 दिन पढ़ाई करी और तू 16वें दिन जाकर के टेस्ट दे रहा है शंकर लखवानी। अबे जो तूने पहले दिन पढ़ा होगा वो तो तेरे को याद नहीं होगा, दूसरे दिन तूने पढ़ा था वो तो तेरे को याद नहीं होगा, तो उस हिसाब से 30 मार्क्स अच्छे हैं। पहली बार पढ़ा तो जिंदगी में, एक तो 15 दिन में पहली बार एएफएम पढ़ रहा हूं मैं 16 डे पे टेस्ट दे रहा हूं, तो पहला दूसरा दिन का तो याद होगा नहीं। तो मैं कहा ठीक है, उस हिसाब से 30 मार्क्स अच्छे हैं। लेकिन जब मेरे को 1.5 दिन मिला और 1.5 दिन में मैंने अच्छे से जितना मेरे से हो पाया वो सारी चीजों को रिवाइज किया, तो मेन एग्जाम में मेरे 65 मार्क्स आ गए थे। सिंपल है, सिंपल है। सर थ्योरी का क्या किया आपने? थ्योरी तो मैंने, थ्योरी है ना खाली 3-4 चैप्टर की करी थी, सारे चैप्टर की थ्योरी नहीं करी थी। ठीक है, हाँ तो 3-4 थ्योरी वाले प्योर चैप्टर्स है ना, सिक्योरिटाइजेशन वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, वो प्योर थ्योरी चैप्टर्स की मैंने थ्योरी करी थी। वो भी मैंने, तुम मानो ना मानो, खाली 3 ही घंटे जिंदगी के एएफएम की थ्योरी को दिए हैं। कब? जब मैं फाइनल स्टडी करने बैठा ना एफआर की, एफआर को जो अपन आखिरी में 4-5 दिन देते हैं, लास्ट वाले जो 4-5 दिन देते हैं अपन पेपर नंबर 1 से पहले, उसके एक रात पहले खाली 3 घंटे एएफएम की थ्योरी पढ़ी। मैं कहा जितनी आए आए, जितनी ना आए भाड़ में जाए। ठीक है, खाली 3 घंटे मैंने थ्योरी पढ़ी थी। सर फॉरेक्स में क्या किया? फॉरेक्स में तो भाई अच्छे अच्छों की फट जाती है। आपने फॉरेक्स में क्या किया? तो भाई आप अगर गिव अप नहीं करते हो ना, तो भगवान आपका साथ देता ही देता है। मैंने गिव अप नहीं करा, मेरे पास एक ऑप्शन था मैं अटेम्प्ट स्किप कर देता हूं, मेरा तो एएफएम हो ही नहीं रखा, मैंने नहीं किया, मैंने अटेम्प्ट स्किप नहीं किया। साला मैं वहां पे जाके बैठा, भगवान ने ऊपर से देखा है ये तो बहुत मेहनती लड़का है, तो चलो मेरे को भी इसको रिवॉर्ड देना चाहिए। खाली 20% सम करके गया फॉरेक्स के, 80% सम्स छोड़ दिए। उस 20% में से ही पेपर में क्वेश्चन आ गया। समझ गए? हाँ सर, भगवान ने साथ दिया। जो 20% की है ना, उसमें से ही 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया। बस 5 मार्क का ही फॉरेक्स आया था मेरे एग्जाम में। समझ गए? क्या समझ गए? सर 4 प्रो टिप्स भी मैं तुम लोगों को दे देता हूं। सर 4 प्रो टिप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तू एक काम कर, मॉड्यूल मत कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट कर ले जो कि फैकल्टी ने दी है। मैंने बोला भाई तेरी बात सही है, लेकिन उस टाइम मैंने ये दिमाग लगाया, ठीक है, उस टाइम मैंने क्या सोचा कि जितने क्वेश्चंस आपको आईसीआई मॉड्यूल में मिलेंगे ना, उस टाइम मेरी आईसीआई मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस थे, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में थे। और मेरे को एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आईसीआई मेरी एग्जाम लेने वाला है और ये आईसीआई की मॉड्यूल है, तो मेरे को पता था जितना भी हार्ड, वैसे एकदम जबरदस्त हार्ड वाला पेपर आ जाए तो भी आउट ऑफ 118 मार्क्स का पेपर 40-50 मार्क्स का तो आपको मॉड्यूल में से मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, भले जितना भी हार्ड पेपर आ जाए। अगर आपने अच्छे से सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन करी है, देखो मैंने फॉरेक्स को अच्छे से नहीं किया था, बाकी सारे
जो भी चैप्टर्स थे मैंने फटाफट 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 क्या किया था ना, मॉड्यूल गो थ्रू कर ली थी। तुम समझ रहे हो? तो मेरे को पता था भले कितना भी बाहर से पेपर आ जाए, आईसीए कभी भी 40-50 मार्क का तो मॉड्यूल में से पूछेगा ही पूछेगा। और तुम मई 24 का पेपर उठा करके देखना, पूरा का पूरा मॉड्यूल में से दे दिया है, ठीक है। हाँ, हालांकि मेरा मई 24 अटेम्प्ट नहीं था, मेरा मई 23 अटेम्प्ट था, उसकी बात कर रहा हूं। मेरा मई 2023 का अटेम्प्ट था। तो मैंने बोला भाई 40-50 मार्क का तो मॉड्यूल में से आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल को फॉलो कर लिया, ठीक है। और भाई 65 मार्क्स आ गए। उसके बाद जो मई 24 का अटेम्प्ट है उसमें तो और भी जबरदस्त है, आईसीए ने 90 मार्क्स का मॉड्यूल में से पूछा था। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना भी हार्ड पेपर होगा 40-50 मार्क का आपको मॉड्यूल में से आएगा ही आएगा। अब सर आपने 15 दिन में चीजों को कैसे कंसेप्चुअली समझा? क्योंकि 15 दिन में एएफएम करना तो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लोगों का तो 3-4 अटेम्प्ट लग जाते तो भी एएफएम जैसा सब्जेक्ट नहीं निकलता, ठीक है। 3-4 महीने के तो रेगुलर क्लास चलते हैं। तो भाई मैं तुमको एकदम फ्रेंकली बता दूं, 8 सब्जेक्ट होते थे मेरे टाइम पे, एससीएमपी लॉ होता था, ठीक है। अब 8 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नॉलेज लेना तो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि भाई सिंपल सी बात समझो, मैं सीए का कोर्स कर रहा हूं, मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स तो कर रहा नहीं हूं। और मेरे पास थे 15 दिन, मेरे को हुक और बाय क्रुक कोर्स खत्म करना था, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने जैसी तैसी पढ़ाई करी, यानी कि 50 to 60% जो चैप्टर्स थे ना, उसको मैंने अच्छे से समझा रिवीजन वीडियोस में से, ठीक है। हाँ, और बाकी 30 to 40% चैप्टर्स को मैंने मारा रट्टा। वो मैं छाती ठोक के बोलता हूं, मार लिया रट्टा। तो भाई मार लिया रट्टा, नहीं समझा कंसेप्चुअली क्योंकि टाइम नहीं था, ठीक है। हाँ, और आज कुछ इंपैक्ट पड़ा क्या जिंदगी पे? नहीं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ठीक है। एएफएम मेरे को इतना काम आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चल के काम आएगा? पता नहीं, जब आगे चल के काम आएगा तब देख लेंगे। पर अभी भाई ये हुआ कि भाई 30-40% तो मैंने क्या किया, रट्टा मारा। 50-60% जितना एएफएम मैंने क्या किया, रिवीजन वीडियो से कंसेप्चुअली समझा। क्योंकि खाली रट्टे के बेसिस पे आप पास नहीं हो सकते, खाली कंसेप्चुअली समझने के बेसिस से आप पास नहीं हो सकते। आपको रेंचो भी बनना पड़ेगा, समझ रहे हो, और आपको चतुर भी बनना पड़ेगा। तो रेंचो भी बनना पड़ेगा, आमिर खान, चतुर भी बनना पड़ेगा आपको। दोनों का एक फ्यूजन चाहिएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो मैं खाली कंसेप्चुअली समझ लेता तो काम नहीं चलता, खाली रट्टाबाजी कर लेता तो मैं 100% इतना सारा याद नहीं रख सकता। तो आधा कंसेप्चुअली मैंने समझ लिया, आधा मैंने रट्टा मार दिया, हो गया मेरा पास, ठीक है। ठीक है, डोंट कीप चेंजिंग। हाँ, ये दोगलापंती मत करना। कुछ बच्चे इतने दोगले होते, सुबह बोलते हैं मॉड्यूल पढ़ूंगा, शाम को बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, अगले दिन बोलते हैं तीसरी फैकल्टी की बुक, फिर शाम को बोलते हैं चौथे फैकल्टी की बुक। ऐसे करके 3-4 दिन तो मटेरियल डिसाइड करते हैं। अरे भाई, एक मटेरियल उठा, मॉड्यूल उठा नहीं, मॉड्यूल उठा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट उठा नहीं, उठा और चालू हो जा। मैंने मॉड्यूल उठाई थी। और स्मॉल चैप्टर से क्या करना है, तुमको शुरुआत करनी है। आखिरी प्रो टिप, स्मॉल चैप्टर से शुरुआत करनी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी अगर मैं चालू फॉरेक्स से करता, चालू पोर्टफोलियो से करता, चालू डेरिवेटिव से करता, तो मेरा एएफएम कभी खत्म नहीं होता। डर के मारे मेरे को क्या पता था, इजी चैप्टर से उठा सर। सिक्योरिटी एनालिसिस छोटा सा चैप्टर है, रिस्क मैनेजमेंट छोटा सा चैप्टर है, म्यूचुअल फंड छोटा सा चैप्टर है। सिर्फ छोटे चैप्टर को उठाना होता है। लाइक करना, सबके साथ शेयर करो भाई साहब, एग्जाम का माहौल है, सब डरे हुए हैं, सबके साथ वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना। यस विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल एएफएम, क्योंकि लगानी है आग, मचाना है तहलका और दिखाना है आईसीओ को कि यस वी आर रियल सीए चैंपियंस ब्रो, चैंपियंस।